भाई जरा रुक। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल का जवाब अपने अंदर दे। 2025 में तूने क्या किया? नहीं, मुझे नहीं, अपने आप को जवाब दे। पूरे साल में कितनी बार तूने कहा कल से शुरू करूंगा, अगले महीने सब ठीक करूंगा, अभी थोड़ा टाइम है। और फिर वही पुरानी आदतें, वही आलस, वही डर, वही मोबाइल की स्क्रीन, वही दूसरों की जिंदगी देखकर जलन और अपनी जिंदगी देखकर शर्म। सच बोल, 2025 तेरे लिए एक साल नहीं था, एक वार्निंग था, एक आखिरी चेतावनी। और अगर तू 2026 में भी वही गलती दोहराएगा ना, तो फिर याद रखना, जिंदगी तुझे मौका नहीं देगी, जिंदगी तुझे एग्जाम्पल बनाएगी। लोग कहेंगे देखा, ये भी कुछ बन सकता था लेकिन बना नहीं। और यही लाइन सबसे ज्यादा चुभेगी। भाई ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये आईना है। क्योंकि 2025 में सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि तू गिरा, सबसे बड़ी गलती ये थी कि तू गिरने के बाद भी वहीं पड़ा रहा। तूने दर्द को एक्सक्यूज बना लिया, फेलियर्स को आइडेंटिटी बना लिया और अपने पोटेंशियल को किस्मत के नाम पर मार डाला। तू रोज सुबह उठता था, दिमाग में 100 सपने, लेकिन शाम तक वही पुराना रूटीन, वही टाइम वेस्ट, वही फेक कंफर्ट। और तू खुद को समझाता रहा कि सब ठीक है, जबकि अंदर से तू जानता था कुछ भी ठीक नहीं है। भाई 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं है। ये या तो तेरा साल होगा या फिर ये साल तुझे पूरी तरह तोड़ देगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब उम्र नहीं पूछेगी तू रेडी है या नहीं, अब जिम्मेदारियां पूछेंगी तू केपेबल है या नहीं। 2026 में लोग तेरे वर्ड्स नहीं देखेंगे, लोग तेरे रिजल्ट्स देखेंगे। और रिजल्ट्स या तो बोलेंगे ये बदल गया है या फिर ये भीड़ का हिस्सा है। और भीड़ में रहना सबसे बड़ा पनिशमेंट है, क्योंकि भीड़ में ना पहचान होती है, ना रिस्पेक्ट, ना वैल्यू। भाई जरा विजुअलाइज कर, 31 दिसंबर 2026 की रात है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई अपनी नई गाड़ी के साथ फोटो डाल रहा है, कोई अपने नए घर के सामने खड़ा है, कोई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। और तू फिर वही एक्सक्यूज लिख रहा है, ये अगला साल मेरा होगा। सोच के ही घिना रही है ना। का है यही डर तुझे आज बदलना चाहिए, क्योंकि जो आदमी फ्यूचर के रिग्रेट से डर जाता है वही प्रेजेंट में डिसिप्लिन सीखता है। 2025 में तूने डिसिप्लिन को इग्नोर किया, क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, पेनफुल लगता है। लेकिन भाई रिग्रेट उससे भी ज्यादा पेनफुल होता है। डिसिप्लिन कुछ महीनों तक चुभता है, रिग्रेट पूरी जिंदगी चुभता है। और ये बात तुझे कोई टीचर नहीं सिखाएगा, ये जिंदगी सिखाती है, धीरे धीरे, बेरहमी से। 2025 में तूने बहुत कुछ टॉलरेट किया, डिसरिस्पेक्ट, सेल्फ डाउट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि तूने 2026 तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने आया है। लेकिन शर्त एक ही है, तू 2025 वाली गलती दोबारा नहीं करेगा। वो गलती क्या थी? कंसिस्टेंसी की कमी। तू मोटिवेटेड था लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं। तू इंस्पायर्ड था लेकिन कमिटेड नहीं। तू शुरू करता था लेकिन पूरा नहीं करता था। और दुनिया शुरू करने वालों नहीं, पूरा करने वालों से डरती है। भाई आज अगर तू सोच रहा है मैं भी बदल सकता हूं, तो जवाब है हाँ, लेकिन वो तू नहीं जो एक्सक्यूजेस बनाता है, वो तू नहीं जो कंफर्ट ढूंढता है, वो तू नहीं जो रात 2 बजे मोटिवेशन देखता है और सुबह 10 बजे उठता है। बदल सकता है वो तू जो पेन को चूज करता है, जो अकेलापन सहता है, जो प्रोसेस पे भरोसा करता है। 2026 में तुझे अकेला पड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तू बदलेगा लोग तुझे समझेंगे नहीं। जब तू डिसिप्लिन फॉलो करेगा लोग तुझे बोरिंग कहेंगे। जब तू मेहनत करेगा लोग कहेंगे इतना सीरियस क्यों हो गया। और यही साइंस है कि तू सही रास्ते पर है, क्योंकि जो आदमी सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो खुद से हार जाता है। और 2026 में हारने का ऑप्शन नहीं है। भाई ये याद रख, मोटिवेशन आग है लेकिन डिसिप्लिन ईंधन है। आग बिना ईंधन के बुझ जाती है। इसलिए आज अगर ये वीडियो तेरे अंदर आग जला रहा है तो कल सुबह अलार्म के साथ डिसिप्लिन दिखना चाहिए, नहीं तो ये वीडियो भी 2025 की तरह हिस्ट्री बन जाएगा। और सबसे पेनफुल सच ये है कि ज्यादातर लोग इस वीडियो के बाद भी नहीं बदलेंगे। वो कमेंट करेंगे, वो शेयर करेंगे, वो खुद को स्पेशल फील करेंगे और अगले दिन वही रूटीन। लेकिन कुछ लोग होंगे, बहुत कम, जो इस लाइन को सीरियसली लेंगे, 2025 की गलती मत दोहराना। वही लोग 2026 में खड़े होकर कहेंगे ये मेरा साल है। और तब वही लोग होंगे जिनको देखकर बाकी लोग पछताएंगे, सोचेंगे काश मैंने भी उस टाइम सीरियसनेस ली होती। भाई अगला पार्ट इसी पॉइंट से शुरू होगा। 2026 को अपना साल बनाने के लिए सबसे पहली रूथलेस डिसीजन क्या होनी चाहिए? वो डिसीजन जो 90% लोग लेने से डरते हैं। और अगर तू वो डिसीजन ले लेता है तो गेम वहीं से पलट जाएगा। भाई अब सुन, क्योंकि अब जो बोलने वाला हूं वो स्वीट नहीं है, ये अनकंफर्टेबल है। और इसी अनकंफर्टेबल सच से 2026 की नींव पड़ेगी। 2026 को अपना साल बनाने की पहली रूथलेस डिसीजन ये नहीं है कि तू कोई नया गोल लिख ले, जिम ज्वाइन कर ले या कोई फैंसी प्लानर खरीद ले। नहीं, पहली डिसीजन है कुछ चीजों, कुछ लोगों और कुछ आदतों को बिना गिल्ट के काट देना। हाँ भाई, काट देना। क्योंकि 2025 में तू इसीलिए नहीं बदला क्योंकि तू हर किसी को साथ लेकर चलना चाहता था। तू हर रिश्ते को बचाना चाहता था, हर हैबिट को थोड़ा थोड़ा जस्टिफाई करता था और हर डिस्ट्रैक्शन को बैलेंस का नाम दे देता था। लेकिन सच ये है कि बैलेंस बिगिनर्स के लिए होता है, विनर्स इन बैलेंस क्रिएट करते हैं।
तू अगर 2026 में भी वही दोस्त रखेगा जो तुझे लेट नाइट स्क्रॉल पर उकसाते हैं, वही हैबिट्स रखेगा जो तुझे वीक बनाती हैं, वही एनवायरनमेंट रखेगा जो तेरी एनर्जी खाता है, तो फिर तारीख बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। कैलेंडर नहीं बदलता जिंदगी, कैरेक्टर बदलता है। और कैरेक्टर बदलने के लिए पहले तुझे ब्रूटल होना पड़ेगा अपने साथ। भाई जरा सोच, तू रोज किसके साथ ज्यादा समय बिताता है? अपने सपनों के साथ या अपने डिस्ट्रैक्शन के साथ? तू किसको ज्यादा से ज्यादा फीड करता है, अपने फ्यूचर को या अपने कंफर्ट को? 2025 में तूने कंफर्ट को इतना फीड किया कि अब कंफर्ट तेरा बॉस बन गया है। और जब कंफर्ट बॉस बन जाता है, पोटेंशियल स्लेव बन जाता है। तू जानता है तू केपेबल है, लेकिन तू एग्जीक्यूट नहीं करता क्योंकि एग्जीक्यूशन में दर्द है और तू दर्द से भागता रहा। लेकिन 2026 में अगर तू दर्द से भागेगा ना, तो दर्द तेरा पीछा करेगा रिग्रेट बनकर, जेलसी बनकर, सेल्फ हेट बनकर। भाई पहली रूथलेस डिसीजन ये है कि तू अब हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा इंटेंशनली। अलार्म बजेगा तो तू उठेगा, चाहे मन करे या ना करे। फोन उठाने से पहले तू अपने काम को उठाएगा। जब दिमाग बोलेगा आज स्किप कर दे, तू बोलेगा आज ही तो करना है। क्योंकि डिसिप्लिन मूड देखकर काम नहीं करता, डिसिप्लिन कमांड देता है। और जो आदमी खुद को कमांड नहीं कर सकता, उसे दुनिया कमांड करती है। 2025 में दुनिया ने तुझे कमांड किया, पैसे ने, लोगों की राय ने, फियर ने, कंपैरिजन ने। 2026 में या तो तू खुद को कमांड करेगा या फिर वही कहानी रिपीट होगी। भाई हार्श ट्रूथ सुन, मोटिवेशन वीडियोस देखना चेंज नहीं है, एक्शन लेना चेंज है। तू अगर रोज फायर मोटिवेशन देखता है लेकिन रोज वही करता है, तो तू मोटिवेटेड नहीं है, तू एडिक्टेड है मोटिवेशन का। एडिक्शन भी एक तरह की कमजोरी है। 2026 में तुझे स्ट्रांग बनना है, एंटरटेन नहीं। और स्ट्रांग बनने के लिए तुझे बोरिंग रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। वही बोरिंग रूटीन जो तू अवॉइड करता आया है, सेम टाइम उठना, सेम टाइम वर्क करना, सेम हैबिट्स रिपीट करना। क्योंकि कंसिस्टेंसी सेक्सी नहीं होती, कंसिस्टेंसी साइलेंट होती है और साइलेंट चीजें ही पावरफुल होती हैं। भाई अब बात करते हैं फियर की। 2025 में तूने बहुत कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि तू डरता था लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, मजाक उड़ाया गया तो। लेकिन सुन, लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे। तू फेल होगा तब भी कहेंगे, तू ट्राई नहीं करेगा तब भी कहेंगे। फर्क बस इतना है कि ट्राई करके फेल हुआ आदमी रात को चैन से सोता है और ट्राई ना करने वाला आदमी रात को खुद से भागता है। 2026 में तुझे एक काम करना है, फियर को एनिमी नहीं फ्यूल बनाना है। जब डर लगे समझ लेना तू सही डायरेक्शन में जा रहा है। कंफर्ट जोन में डर नहीं लगता, ग्रोथ जोन में लगता है। और ग्रोथ बिना रिस्पेक्ट नहीं आती। तू चाहता है लोग तुझे सीरियसली लें, तो पहले तुझे खुद को सीरियसली लेना पड़ेगा। भाई अब इमेजिन कर, तू सुबह जल्दी उठता है जब दुनिया सो रही है, तू काम कर रहा है जब लोग एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, तू स्वेट बहा रहा है जब लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। शुरू में कोई तुझे नोटिस नहीं करेगा, कोई क्लैप्स नहीं होंगे, कोई अप्रिशिएशन नहीं, और यहीं ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन तू नहीं करेगा क्योंकि तू अब अपलॉज के लिए नहीं, रिजल्ट्स के लिए काम कर रहा है। और रिजल्ट्स धीरे आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो शोर मचा देते हैं। 2026 में तुझे पेशेंस सीखनी पड़ेगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने 2025 में तुझे बर्बाद किया। इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट एस्केप। 2026 में तू डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनेगा। आज सैक्रिफाइस, कल फ्रीडम। आज पेन, कल पावर। आज डिसिप्लिन, कल डोमिनेंस। भाई ये कोई कोर्ट नहीं है, ये लॉ है। जो आज पेन अवॉइड करता है वो कल पेन भुगतता है। जो आज पेन चूज करता है वो कल पेन कंट्रोल करता है। और कंट्रोल ही असली पावर है। 2026 में तुझे कंट्रोल चाहिए, अपने टाइम पर, अपने एनर्जी पर, अपने माइंड पर। क्योंकि जो आदमी अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन ये कंट्रोल मेडिटेशन से नहीं आएगा, ये कंट्रोल रोज छोटे छोटे प्रोमिसेस निभाने से आएगा। आज बोला 30 मिनट काम करूंगा, कर लिया। आज बोला वर्कआउट करूंगा, कर लिया। आज बोला डिस्ट्रैक्शन नहीं किया। ये छोटे जीत धीरे धीरे तुझे वो आदमी बना देंगी जिसे तू एडमायर करता है। भाई अब एक और हार्श ट्रूथ, हर कोई 2026 में तेरा साथ नहीं देगा। कुछ लोग तुझे छोड़ेंगे क्योंकि तेरा लेवल चेंज होगा। कुछ लोग तुझे डिस्करेज करेंगे क्योंकि तेरा फोकस उन्हें उनकी मीडियोक्रिटी याद दिलाएगा। और कुछ लोग फेक सपोर्ट देंगे क्योंकि वो सिर्फ रिजल्ट्स के बाद दोस्त बनना चाहते हैं। लेकिन तुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ने देना, क्योंकि तू ये जर्नी अकेले शुरू करेगा। और शुरुआत में अकेलापन मैंडेटरी है। शेर अकेले चलता है, भीड़ में तो भेड़ चलती है। और तूने डिसाइड कर लिया है कि 2026 में तू भेड़ नहीं बनेगा। भाई अगर तू अभी भी सोच रहा है मैं कल से शुरू करूंगा, तो ये भी 2025 की गलती है। कल एक इल्यूजन है, स्टार्ट हमेशा आज होता है, अभी, इसी पल। क्योंकि जो आदमी सही समय का इंतजार करता है वो पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। 2026 उन लोगों का साल नहीं है जो रेडी होने का इंतजार करते हैं। 2026 उनका साल है जो रास्ते में रेडी बनते हैं। और अगला पार्ट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस चीज की जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, तेरी आइडेंटिटी। तू खुद को अंदर से कैसे देखता है वही बाहर दिखाई देता है। और जब तक तेरी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, तेरे रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। अगला पार्ट तुझे वो मिरर दिखाएगा जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, और वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। भाई
अब जो बात होने वाली है वो बाहर की दुनिया की नहीं है, ये तेरे अंदर की है। क्योंकि 2025 में तूने हैबिट्स बदलने की कोशिश की, रूटीन्स बदलने की कोशिश की, गोल्स बदलने की कोशिश की, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदली। और यही सबसे बड़ी गलती थी। तू अंदर से अभी भी वही आदमी था जो खुद पर शक करता है, जो हाफ एफर्ट देता है, जो मुश्किल आते ही खुद से पूछता है मेरे बस का है भी या नहीं। और जब तक ये सवाल तेरे अंदर रहेगा तब तक 2026 भी बस एक कैलेंडर चेंज बनकर रह जाएगा। समझिए, लोग जैसा करते हैं वैसा बनते नहीं, लोग जैसे खुद को मानते हैं वैसा करते हैं। आइडेंटिटी पहले बदलती है, एक्शंस बाद में। अगर तू खुद को अंदर से लेजी मानता है तो डिसिप्लिन तेरे लिए पनिशमेंट लगेगा। अगर तू खुद को वीक मानता है तो स्ट्रगल तुझे डराएगा। लेकिन जिस दिन तूने खुद को एक फाइटर मान लिया, उसी दिन पेन तुझे एक्साइट करने लगेगा। भाई, आज तुझे एक सेंटेंस अपने दिमाग में ठोकना है, मैं वो आदमी नहीं हूं जो छोड़ देता है बार बार रोज हर मुश्किल में। क्योंकि ब्रेन एविडेंस ढूंढता है। तू अगर ये बोलता रहेगा तो दिमाग प्रूफ मांगेगा और फिर तुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे। यही साइकोलॉजी है। 2026 में तुझे मोटिवेशन की नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट की जरूरत है। तू वो आदमी बन जो टाइम पर उठता है, जो काम अधूरा नहीं छोड़ता, जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता। शुरुआत में तू फेक फील करेगा, लगेगा मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन याद रख, हर स्ट्रांग आदमी कभी ना कभी एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग जो धीरे धीरे ट्रूथ बन गई। भाई, अब विजुअलाइज कर एक सीन, तू शीशे के सामने खड़ा है, आंखों में थकान है, चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन है और अंदर एक आवाज है जो कह रही है तू बहुत पीछे रह गया है। ज्यादातर लोग उस आवाज को दबाने के लिए फोन उठाते हैं, डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। लेकिन 2026 में तू ऐसा नहीं करेगा। तू उस आवाज को सुनेगा, क्योंकि वही आवाज तेरी गाइड है। वो तुझे शेम देने नहीं आई, वो तुझे जगाने आई है। शेम तब पॉइजनस होती है जब तू एक्शन नहीं लेता। एक्शन के साथ वही शेम फ्यूल बन जाती है। भाई, अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। 2025 में तूने दूसरों से रिस्पेक्ट मांगी, अप्रूवल मांगा, वैलिडेशन मांगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, वो कमाई जाती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट का फॉर्मूला सिंपल है, जो बोलता है वही करता है। जब तू खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है ना, उसी दिन कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। कॉन्फिडेंस मेमोरी है, उन प्रोमिसेस की मेमोरी जो तूने खुद से निभाए हैं। 2026 में अगर तुझे कॉन्फिडेंट बनना है तो तुझे हीरोइक नहीं, रिलायबल बनना पड़ेगा। हीरो एक दिन बनता है, रिलायबल आदमी रोज बनता है। भाई, अब एक खास विजुअलाइजेशन कर। इमेजिन कर तू अपने फ्यूचर सेल्फ से मिल रहा है, 31 दिसंबर 2026 वाला तू। वो तुझसे पूछता है क्या तूने डर के बावजूद काम किया? क्या तूने तब भी डिसिप्लिन रखा जब कोई देख नहीं रहा था? क्या तूने अपने स्टैंडर्ड्स गिरने नहीं दिए? और तू क्या जवाब देगा? साइलेंस, एक्सक्यूजेस या प्राइड? ये सवाल तुझे हर सुबह खुद से पूछना है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जब बाहर नहीं होती तो अंदर बनानी पड़ती है। 2026 में तेरा बिगेस्ट कंपटीशन कोई और नहीं, तेरा पुराना वर्जन है। वही वर्जन जो लेट उठता है, हाफ एफर्ट देता है और फिर खुद को विक्टिम मानता है। और इस कंपटीशन में हारना मतलब एक और साल वेस्ट करना। भाई, अब बात करते हैं पेन की लैंग्वेज समझने की। पेन दो तरह का होता है, डिसिप्लिन का पेन और रिग्रेट का पेन। फर्क सिर्फ टाइमिंग का है। 2025 में तू डिसिप्लिन का पेन अवॉइड करता रहा, इसलिए रिग्रेट का पेन मिला। 2026 में तू डिसिप्लिन का पेन चूज करेगा ताकि रिग्रेट का पेन न मिले। और धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि पेन भी टीचर है। जब बॉडी दर्द करती है वो स्ट्रांग बन रही होती है, जब माइंड रेजिस्ट करता है वो एक्सपैंड हो रहा होता है। ग्रोथ कभी आरामदेह नहीं होती। जो लोग ग्रोथ को रोमांटिसाइज करते हैं उन्होंने कभी सच में ग्रो नहीं किया। 2026 में तुझे रियल ग्रोथ चाहिए, इंस्टाग्राम वाली नहीं। भाई, अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तू कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, गलत एनवायरनमेंट तुझे तोड़ सकता है। इसलिए आइडेंटिटी शिफ्ट के साथ एनवायरनमेंट शिफ्ट भी जरूरी है। सुबह उठते ही फोन नहीं, पर्पस देख। रात को सोने से पहले कंटेंट नहीं, प्रोग्रेस देख। अपने आसपास ऐसे सिग्नल्स रख जो तुझे याद दिलाएं कि तू कौन बन रहा है। नोट्स, अलार्म्स, रूटीन्स, ये सब रिमाइंडर्स हैं कि तू एवरेज नहीं है। 2026 में एवरेज रहना चॉइस नहीं है भाई। और सुन, तू अकेला फील करेगा, ये नॉर्मल है। ट्रांसफॉर्मेशन लोनली होती है। जब तू चेंज करता है पुराने लोग फिट नहीं बैठते। लेकिन याद रख, लोनलीनेस टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट। तू आज अकेला चलेगा ताकि कल रिस्पेक्ट के साथ खड़ा हो सके। और रिस्पेक्ट वो करेंसी है जो लेट आती है लेकिन हमेशा रहती है। भाई, अब ये समझ ले कि आइडेंटिटी कोई एफर्मेशन से नहीं बनती, आइडेंटिटी एविडेंस से बनती है। हर दिन एक छोटा एविडेंस बना, एक छोटा विन, एक छोटा डिसिप्लिन एक्ट, और ये एविडेंस जमा होता जाएगा। एक दिन अचानक तू शीशे में देखेगा और बोलेगा हाँ, ये मैं हूं। वही दिन सबसे डेंजरस होगा, क्योंकि अब तू अनस्टॉपेबल बनने लगेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला पार्ट सबसे डिसाइसिव है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस फेज की जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं जब मेहनत चल रही होती है लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिखते। वहीं पर तय होता है कि 2026 सच में 13 साल बनेगा या बस एक और अधूरी कोशिश। अगला पार्ट तेरे पेटियंस, तेरे फेथ और तेरे कैरेक्टर की आखिरी परीक्षा लेगा। भाई, अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग चुपचाप वापस मुड़ जाते हैं। यहां कोई ड्रामा नहीं होता, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता,
बस एक स्लो साइलेंट क्विट होता है। मेहनत चल रही होती है, रूटीन फॉलो हो रहा होता है, डिसिप्लिन भी है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिखते। कोई तारीफ नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं। और यहीं 2025 में तू टूट गया था। तूने सोचा था इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा, और तूने पेस धीमा कर दिया, स्टैंडर्ड्स गिरा दिए, और फिर खुद से बोला शायद ये मेरे लिए नहीं है। भाई ये लाइन सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये सच नहीं होती, ये फटीग की आवाज होती है। 2026 में तुझे इस आवाज को पहचानना सीखना है। ये वही फेज है जहां चैंपियंस बनते हैं और क्राउड छौंट जाता है। इसे बोलते हैं द साइलेंट सीजन, जब बीज मिट्टी के नीचे होता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर सब कुछ बन रहा होता है। जो आदमी इस सीजन को नहीं समझता, वो खोद कर बीज निकाल लेता है और फिर बोलता है कुछ उगा ही नहीं। भाई 2026 में तुझे खोदना नहीं है, तुझे भरोसा रखना है। भरोसा ब्लाइंड नहीं, अर्नड होता है उन 1000 छोटे एक्शन से जो तू रोज करता है। जब रिजल्ट नहीं दिखे तब भी काम करना, यही असली डिसिप्लिन है। जब कोई देख नहीं रहा तब भी स्टैंडर्ड्स रखना, यही असली कैरेक्टर है। और याद रख, दुनिया उस आदमी को रिवॉर्ड देती है जो तब भी खड़ा रहता है जब देने के लिए कुछ नहीं होता। भाई अब एक ब्रूटल विजुअलाइजेशन कर। इमेजिन कर तू एक टनल में चल रहा है, अंधेरा है, लंबा है, थकान है और सामने कुछ दिख नहीं रहा। पीछे लौटना आसान है क्योंकि पीछे रोशनी दिख रही है, पुराने कंफर्ट, पुराने दोस्त, पुरानी आदतें। लेकिन आगे कुछ नहीं दिखता। ज्यादातर लोग यहीं लौट जाते हैं, लेकिन अगर तू 2 कदम और चल गया ना, बस 2 कदम, तो सामने लाइट होती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग लाइट से 2 कदम पहले क्विट कर देते हैं। 2026 में तू वो आदमी बनेगा जो 2 कदम और चलता है। भाई अब बात करते हैं ईगो कंट्रोल की। जब थोड़े बहुत रिजल्ट्स आने लगते हैं, तब एक नया खतरा आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। तू सोचता है अब तो मैं बदल गया, और डिसिप्लिन लूज पड़ने लगता है। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग टेम्पररी विन के बाद फिर नीचे गिर जाते हैं। 2026 में तुझे हम्बल रहना है, हंग्री रहना है। रिजल्ट को सेलिब्रेशन नहीं, कॉन्फर्मेशन समझना है कि तू सही डायरेक्शन में है, मंजिल नहीं। मंजिल तब आएगी जब ये लाइफस्टाइल बन जाएगा। भाई एक बात गांठ बांध ले, कंसिस्टेंसी का कोई एंड डेट नहीं होता। तू ये नहीं बोल सकता अब काफी हो गया। जिस दिन तूने ये बोला उसी दिन डिक्लाइन शुरू होता है। 2026 में तुझे प्रोसेस से प्यार करना सीखना है, आउटकम से नहीं, क्योंकि आउटकम तेरा कंट्रोल नहीं है, प्रोसेस है। और जो आदमी अपने कंट्रोल वाली चीज पे फोकस करता है वही स्ट्रेस फ्री रहता है। अब बात करते हैं उस दिन की जिसका तू इंतजार कर रहा है। वो दिन जब लोग नोटिस करेंगे। वो दिन आएगा, धीरे धीरे, क्वाइटली, लेकिन आएगा। लोग पूछेंगे भाई इतना बदल कैसे गया, इतना डिसिप्लिन्ड कैसे हो गया, इतना फोकस कैसे? और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि ये ओवरनाइट नहीं था, ये रोज का युद्ध था। तू उन नाइट्स को याद करेगा जब तू टायर्ड था, लोनली था, और फिर भी तूने काम किया। वही मेमोरीज तेरी असली ट्रॉफी होंगी। और तब तुझे समझ आएगा रिस्पेक्ट नॉइज से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। भाई अब फिर वही सीन याद कर जो पार्ट 1 में बोला था, 31 दिसंबर 2026 की रात। इस बार तू भीड़ में नहीं है, तू स्टेज पर भी नहीं है, तू अपने कमरे में है, शांत, कॉन्फिडेंट। तू अपने आप से नजर मिला पा रहा है। कोई फेक रेजोल्यूशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस फीलिंग सेटिस्फैक्शन। और यही असली जीत है। लोग बाहर क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर तू जीत चुका है। और हाँ, लोग सच में पछताएंगे। वो लोग जो बोले थे इतना सीरियस क्यों हो गया, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। वो चुप होंगे, कुछ जलेंगे, कुछ इंस्पायर होंगे, लेकिन ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि तूने खुद को निराश नहीं किया। भाई ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती, ये लाइफस्टाइल है। लेकिन 2026 वो साल है जहां फाउंडेशन पड़ेगी, जहां तू साबित करेगा कि तू सिर्फ बातें नहीं करता, तू बनाता है। और अगर तू ये चारों पार्ट ध्यान से सुना है, फील किया है, और एक भी लाइन ने तुझे अनकंफर्टेबल किया है, तो समझ ले ये तेरे लिए था। अब चॉइस तेरे हाथ में है। या तो ये वीडियो भी 2025 की तरह बस एक मेमोरी बन जाएगा, या फिर ये वो टर्निंग पॉइंट बनेगा जिसके बाद तू कभी पीछे नहीं देखेगा। याद रख, 2025 की गलती मत दोहराना। 2026 तेरा साल है। और अगर तू सच में सीरियस है तो अभी इसी पल एक एक्शन ले, छोटा लेकिन रियल, क्योंकि यही छोटे एक्शंस मिलकर एक ऐसा आदमी बनाते हैं जिससे दुनिया नहीं बल्कि उसका पुराना वर्जन पछताता है।